कोडिंग वर्ल्ड में ऐप डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा फैंसी टर्म है एज वेल एज डिमांडिंग भी है। एवरी सिंगल बिजनेस हो गया, स्मॉल बिजनेस हो गया या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल हो गया जो कि आज की डेट में काफी स्केल में पहुंच चुका, उसे कहीं ना कहीं एक ऐप डेवलपर की जरूरत पड़ जाती है या फिर ऐप की बहुत ज्यादा नीड रहती है। तो हर जगह इसी की बात कर रहे हो, इवन ये वाली चीज जो है काफी सालों तक चेंज नहीं होने वाली है। तो इस पे करियर किस तरह से रहेगा या फिर बोला जाए हाउ यू कैन स्टार्ट विद द एंड्रॉइड डेवलपमेंट, क्या क्या चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। नोट दिस वीडियो इज वेरी बेसिक, जहां पर आपको सिर्फ एक बिगनर वाला रोड मैप देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिंपल चीजें बताने के आपको एक फर्स्ट ऐप तक या फिर आप थोड़ा सा करियर में बढ़ सको। बाकी आप खुद ही चीजें फिगर आउट करने लगोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम इस पे डिटेल वर्जन भी ले आएंगे, बट आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या चीजें लाना है। शुरू से शुरुआत करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द ऐप डेवलपमेंट। नाउ ऐप इज क्लियर कि यार एक ऐप है, डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, मतलब ऐप को बनाने को ही ऐप डेवलपमेंट बोला जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, जो कि 10th वाला लड़का भी आसानी से समझ लेगा। तो ऐप्स लाइक गूगल हो गया, गेम्स हो गए, यूट्यूब हो गया या फिर स्पॉटिफाई, ये सब एक ऐप्स हैं जिन्हें किसी ने बनाया है, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने बनाया है और ये आज की डेट में आप इसका यूज करते हुए मेरा वीडियो देख पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल। बट ऐप डेवलपमेंट से पहले कुछ चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐप डेवलपमेंट जस्ट लाइक कोडिंग इतनी ज़्यादा आसान नहीं रहेगी। मेरा मतलब ये है कि आपकी आसान चीज़ें रहेंगी, बट जब भी मैं कोडिंग वगैरह की बात करता हूँ तो आपको बोल देता हूँ कि लैपटॉप्स अगर लेने वाले हो, क्योंकि लैपटॉप्स आपको इस केस में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, तो लैपटॉप लेने वाले हो तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। आप सिंपल सब 35 से 40 हज़ार का भी लैपटॉप लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, इतनी दिक्कत नहीं होगी कोडिंग में। जब आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ आते हो तो आपका लैपटॉप जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऐप्स की तरफ जा रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में करूंगा, बट अगर मैं बेसिकली बोलूं तो ऐप डेवलपमेंट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से आपका जो सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो अगर लैपटॉप अगर ले रहे हो तो आपकी 8 GB की मिनिमम रैम होनी चाहिए। बाकी इस पर डिटेल वर्जन हम बना सकते हैं अगर चाहो तो, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द ऐप डेवलपमेंट। तो हम लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशन बेसिकली बोला जाए तो आपको 8 GB इज द बेस्ट। 8 से ऊपर लो बट इससे नीचे नहीं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हैंग या फिर दिक्कतें होंगी। तो आपको ऐप डेवलपमेंट के लिए एक एंड्रॉइड या फिर iOS का फ़ोन चाहिए, जो भी आप यूज़ करने वाले हो। अगर एप्पल के ऐप्स बनाने वाले हो तो एप्पल वाला फ़ोन चाहिए, बट अगर आप एंड्रॉइड बनवाने वाले हो तो नॉर्मल सा एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए जिससे आप इंटरफेस वगैरह चीज़ें देख सको। तो ज़ीरोथ रिक्वायरमेंट से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या क्या हमें बेसिक चाहिए ही चाहिए, कि इसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं बेसिकली। तो इधर पर आप एक गोल बनाने की कोशिश करोगे कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज़ों पे फिगर आउट करता हूँ। नाउ ऐप डेवलपमेंट के 2 पेयर्स होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द नेटिव्स ऐप हो गया और आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। मेरे हिसाब से क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप जो है वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा, बट डोंट वरी, इस पे हम पहले नेटिव्स के बारे में बात करते हैं। कुल मिला के नेटिव्स भी यही कहते हैं कि कोई भी ऐप जो है वो पर्टिकुलर एक फोन पे चल रहा होगा। फोन इन द सेंस एंड्रॉइड वाले फोन पे चल रहा होगा, जस्ट लाइक शाओमी और या फिर माइक्रोमैक्स हो गया एसेट्रा, या तो वो iOS वाले फोन पे चल रहा होगा। iOS मतलब जो एप्पल के प्रोडक्ट्स है जिनका पूरा A to Z जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है। बहुत से जो बड़े ऐप्स हो जाते हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म में चल रहे होंगे, जस्ट लाइक गूगल हो गया। जनरली मैं बोल रहा कि लोग ज्यादातर इस नेटिव्स वाली फील्ड को ही चूज कर रहे होते हैं, बिकॉज ये थोड़ी सी सिंपलर रहती है या फिर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं रहती। जब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे होते हैं तो ये लिमिट्स आपको दे रही होती है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप क्या होता है कि एक ऐप जो दोनों जगह पे काम कर रही हो, जस्ट लाइक मैंने गूगल का एग्जांपल दिया। इतने बेसिक तरीके से कोई अभी तक नहीं बताया होगा, तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह से बहुत बेसिक आपका ध्यान रखते हुए आपको इस तरह की वीडियो और कहीं नहीं देखने मिलेगी। तो यहाँ पर जब हम एंड्रॉइड और iOS की बात करते हैं, इनके जो लैंग्वेजेस जस्ट लाइक स्टार्ट होती है वो या तो जावा या कॉटलिन भी होती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है आज की डेट में। इवन जावा तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, बट कॉटलिन ने भी अपनी रिस्पेक्ट अर्न करी है। जस्ट लाइक 4 साल पहले बहुत नई लैंग्वेज थी और लोगों ने रिकमेंड किया था कि हाँ कॉटलिन विल बी द फ्यूचर। जावा कॉटलिन की बात करें तो जावा में फ़ायदा ये हो जाता है लोगों को कि आप अगर ऐप डेवलपमेंट पे जा रहे हो तो ये तो एक अलग अच्छी फील्ड हो जाती है, बट जब आप जावा सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप DSA और ये सब जो प्लेसमेंट वाला एरिया है उस पर भी कहीं ना कहीं मास्टरी कर रहे होते, तो आपके साथ एक साथ 2 ऑप्शन हो जाते हैं। बट जावा में अगर आप काम कर रहे हो ऐप डेवलपमेंट का तो थोड़े से आपको ज़्यादा लिमिट्स देखने मिलेंगे एज कम्पेयर टू कॉटलिन। नाउ कॉटलिन इज द न्यू लैंग्वेज, जहाँ पर आपको 4 से 5 साल पहले इसका कोई ने नाम नहीं सुना था, बट कॉटलिन जो है आज की डेट में गूगल ने भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दी है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो कि वन ऑफ द
बिगेस्ट एमएन टैग बेस्ड इंडस्ट्री को रूल कर रही है, वो भी अपने पूरे जितने भी कोड्स है अदर लैंग्वेजेस के वो Kotlin में कन्वर्ट कर रहे हैं या रीराइट कर रहे हैं। नाउ जब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे होते हैं तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जस्ट लाइक आपने सुन नहीं रखा होगा, रिएक्ट नेटिव सीखना पड़ता है या फ्लटर जैसी चीज़ें सीखना पड़ता है। तो जनरली इन दोनों चीज़ों का अगर फ्री प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यूट्यूब में सीखने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। इसी पॉइंट के साथ आप एक कहीं ना कहीं एक मोड पे आ चुके हैं कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि गोल्स के बाद आपको सीधा सीखना पड़ेगा लर्न द बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कि जस्ट लाइक आप डीएसए वगैरह करने जाते हो या फिर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग तो आपको ये रहता है कि एक प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करते चलो, ऐसा नहीं रहता। ऐप डेवलपमेंट में आपको एक सर्टेन अमाउंट तक चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट को बाद में डिस्कस करूंगा। तो आपकी जो लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है वो आप करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 हफ्ते में सीखने लगोगे और आप अपना चीज़ें करने लगोगे। उसके बाद आपको डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। बेसिक्स वगैरह आप एक मास्टरी लेवल तक सीख चुके हो, उसके बाद आप कुछ मत करो, अब आप पहुंच सकते हो दैट इज बिल्डिंग योर फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, आप सिंपल सा टिक टैक टो गेम भी बना लो और उस पर वर्किंग करो। उसके बाद आप कुछ और चीज़ें भी डिटेल में जाते जाओ, जस्ट लाइक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड बेसिकली बोला जाए तो जो आपका इंटरफेस वगैरह देखता है, एक यूट्यूब का जो आपको इंटरफेस सामने का दिख रहा होता है वो एक फ्रंट एंड है। उसके पीछे जितने भी एल्गोरिदम्स लगते हैं वो बैक एंड का काम रहता है। इस डिटेल वर्जन पे कभी समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप डिमांड करोगे, बट यही एक सिंपल सी चीज़ रहती है। तो यूज़र इंटरफेस वगैरह आप सीखना शुरू कर दोगे कि जस्ट लाइक यूट्यूब का बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस है, एंड्रॉइड का जो बहुत अच्छा इंटरफेस वगैरह बनाया गया है कि आप जब स्टार्ट करते हो एंड्रॉइड फ़ोन को तो इतना अच्छा से बनाया गया है, या फिर एंड्रॉइड ऐप्स हैं तो उनका भी एक इंटरफेस है। तो ये सब चीज़ें यूआई की तरफ आ रही है। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करो, क्योंकि आप बनना चाह रहे हो ऐप डेवलपर। तो आप कुछ चीज़ें और भी डिटेल में जाओ, जैसे कार्डल हो गया, रिसाइकल व्यूअर हो गया, ये सब चीज़ें आपको कहीं किसी पॉइंट पे वर्क कर रही होगी। नेक्स्ट आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जा सकते हो बाय एक्सप्लोरिंग एपीआई। एपीआई ये वाला वर्ड आपने फैमिलियर हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एपीआई सुना होगा। तो एपीआई वगैरह में जैसे पुश नोटिफिकेशंस आपके ऐप में काम कर रहा होगा, आपका लोकेशन वाला मैटर पे काम कर रहा होगा। एपीआई जितना सिंपल दिखता है वो उतना है नहीं। इस पर हम अभी नहीं कवर करना चाह रहा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाना चाह रहे, इतनी नीड भी नहीं है। तो ये जब आप कोडिंग वगैरह करोगे, जब आप इस पर वर्किंग चालू करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको, और आप अपने आप चीज़ें करने लगोगे। ना जब हम सीखने वगैरह की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखोगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, तो उसमें आपको एंड्रॉइड डेवलपर करके एक पेज है या फिर वेबसाइट है जहाँ पर पूरा स्टेप से आपको लिखा गया कि आप ये चीज़ें सीख रहे होगे, मतलब आपको सिखाया गया, बट नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ द वीडियो वाला फॉर्मेट, बट आपको एज अ टेस्ट फॉर्मेट। तो आज से अगर 6 साल या फिर 5 साल पहले इस तरह का रहता तो ऑब्वियसली आप उस तरह से कर रहे होगे, बट आज की डेट में वीडियो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा देखने मिल जाएंगे। इवन द कोर्सेज ऑन द अनअकैडमी, गीक्स फॉर गीक्स या फिर डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म्स है अपने अनुसार देख सकते हो, थोड़ी बहुत रेटिंग्स ले सकते हो। कोर्सेज वगैरह पे हम बता सकते हैं कि हाँ ये वाला कोर्स इज़ द बेटर, बट डेफिनेटली वो चीज़ आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा। इवन यूट्यूब से भी कुछ लोगों ने सीखा, जस्ट लाइक शार्क टैंक में एक आए थे जिन्होंने पूरा ऐप यूट्यूब से सीख के बना दिया। तो आप एक एपीआई वगैरह चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा एक एडवांस मोमेंट पे आ गए हो या फिर एक इंटरमीडिएट वाले लेवल पे आ चुके हो। उसके बाद आपको जो ऐप है वो थोड़ा सा रेडियस होने वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी जहां पर आप प्रैक्टिस करोगे डीबगिंग या फिर टेस्टिंग वगैरह। ना टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि डेवलपर जब कोई भी प्रोडक्ट बनाता है या फिर सर्विस बनाता है बेस्ड ऑन लाइक द ऐप, तो उसके बाद एक टेस्टर रहता है वो तोड़ता है उस ऐप को, तोड़ता इन द सेंस कि वो पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा लोड देने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अगर मान के चलो कितने लोग एक बार में अगर लॉग इन करें, 500, 200, 300 पीपल अगर लॉग इन करें, तो क्या ये जो ऐप है वो क्रैश हो रहा होगा या नहीं। बहुत ज़्यादा तरीके से टेस्टर डीबगिंग करता है या फिर टेस्ट करता है उस ऐप को। उसके बाद एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप और एक लेवल पर जाओगे कि आप थोड़ी बहुत और चीज़ें एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे। जब आप एडवांस लेवल बोल दिए जाते हैं जहां पर आप मोर कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीख रहे होगे, वो मोर कॉम्प्लेक्स चीजें आप खुद फिगर आउट करते हुए निकालोगे। एक चीज मैंने पहले ही बोल दी थी कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हो तो ये फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा चीजों से एडवांसमेंट कर रहा है या फिर नई नई चीजें या टेक्नोलॉजीज आ रही है। बी रेडी टू लर्न द न्यू टेक। ये फैक्ट है यार, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यार मैंने इतना सीख लिया इसके बाद मेरे को कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐप डेवलपमेंट में आपको सच में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होगी और आपको सीखना भी पड़ेगा। देयर इज़ नो चॉइस। सिंस आपने काफ़ी चीज़ें सीख चुके हो, आप काफ़ी नरिश होते जा रहे हो, डे बाय डे आप पॉलिश होते जाओगे, तो इसी के साथ जो भी ऐप्स वगैरह बनाते हो उसका एक पोर्टफोलियो ज़रूर बना लेना, या फिर बोला जाए तो अपने शोकेस करने के लिए जब आप जॉब्स वगैरह पे जाओगे तो वो पोर्टफोलियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा। बाकी जॉब्स की बात निकाल ही दिया हूं मैंने, तो इनकी जो सैलरी है जनरली अगर आप बोले तो 5 से 8 लाख की आप एंड्रॉइड डेवलपर के तौर पे जॉब मिल सकती है, बेस्ड ऑन आपने कितने अच्छी ऐप्स बनाए। डे बाय डे आपके साल में आपकी इंक्रीमेंट डबल भी हो सकती है, ट्रिपल टाइम्स भी हो सकती है, जो भी आपके टैलेंट बेस है। एक फैक्ट मैं बोलूंगा कि आपकी जॉब बहुत मुश्किल है अगर आप टीयर 3 कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स पे जा रहे हो। जितने भी ऑफर्स टीयर 3 या टीयर 2 कॉलेजेस में आते हैं वो जनरली ऐसा नहीं होता जॉब रोल्स के कि आपको ऐप डेवलपर या एंड्रॉइड डेवलपर या iOS डेवलपर के तौर पे ले जाए। ज़्यादातर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर इस तरह से चीज़ों के बेसिस पे ले जा रहे होगी। तो ये एक बोला जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बट नॉट पर्टिकुलरली कि आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ ही आ रहे हो सकता है जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको वेब डेवलपर की तरफ भी ले जाए। तो इट्स जनरली यार कि कुछ भी हो सकता है, इस वजह से आपको एक पर्टिकुलर इस तरह के नीश वाला जो मार्केट है इसमें ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप ऐप डेवलपमेंट में आ रहे हो, खासकर टीयर 3 कॉलेजेस में। बाकी इतनी बड़ी राम कहानी, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हो। और बेसिकली स्टार्ट चाहे वो ऐप डेवलपमेंट करो चाहे कुछ भी आप टेक वर्ल्ड में जाना चाहते हो तो स्टार्ट करते हो आप कोडिंग से। तो यहाँ पे मैंने बात किया हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन 2024, दिस इज द बेस्ट ईयर, और इस वीडियो में यही बात की गई है और बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से बात की गई। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।